देखो जी, अब क्या है कि वेरियस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी के बारे में बता देते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इसका बहुत बार जरूरत पड़ेगा। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात नहीं, अगर ये सीख लेते हैं तो ग्रेविटेशन में भी आपको मास डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा, तब भी इसी ढंग से आप डील करिएगा। मैग्नेटिक फील्ड में कभी करंट डिस्ट्रीब्यूशन का बात होगा किसी एरिया में, तब भी आप इसी ढंग से प्रोसीड करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो चार्ज डेंसिटी है वो दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और एक क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कहीं ज्यादा कहीं कम। इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, इस बोर्ड के इस एरिया को हम पेंट करना चाहते हैं, तो एक क्या हुआ कि पूरे एरिया में हम दो बार ब्रश मारे पेंट का, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ ना कि इतना दूर को अगर पेंट करना है तो कुछ जगह पर क्या किए हैं कि 4 बार मारे हैं ब्रश, और कुछ जगह पर 1 बार मारे हैं, कुछ जगह पर 2 बार मारे हैं। तो कहीं पर ज्यादा गाढ़ा पेंट होगा, कहीं पर थोड़ा कम गाढ़ा होगा, कहीं और थोड़ा कम गाढ़ा होगा, तो यह नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यह बात समझ में आ रहा है? तो यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक जैसा, मतलब किसी पर भी अगर आप चार्ज, इस पर आप चार्ज दे दिए हैं तो इसके किसी भी इक्वल एरिया को अगर आप पकड़िएगा तो आपको इक्वल चार्ज मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? तो यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो हम आपको अभी क्या है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म वाला क्या होता है कि इंटीग्रेट होकर के डील होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो लेवल 1 में हम नहीं पढ़ाएंगे, लेवल 1 में इंटीग्रेशन वाला सवाल हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, जो जिसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो क्या है कि इसमें हम केवल किसका डील करेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डील करेंगे। ठीक है, तो पहला पढ़ना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ ना, जब चार्ज लेंथ पर रहेगा, जब चार्ज क्या रहेगा, लेंथ पर रहेगा, तब लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ आ रहा है कि नहीं? तो लैम्डा का वैल्यू किससे इंडिकेट करेंगे, Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या Q = λL। ये सोच के नहीं बोलना, एकदम तुरंत निकलना चाहिए, एकदम तुरंत। लैम्डा = Q/L, Q = λL, बिना सोचे। समझ में आ रहा है? मतलब बिना सोचे ये बोल रहे हैं कि गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। लैम्डा = Q/L, Q = λL। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज समझिएगा कि इसमें किस ढंग से आपको डाटा पुट करना है। तो जितना लेंथ के चार्ज का बात करिएगा, जितना लेंथ के चार्ज का बात करिएगा, उतना ही लेंथ पुट करिएगा, उतना ही चार्ज पुट करिएगा। ये नहीं कि लेंथ ले रहे हैं इतना, चार्ज पुट कर रहे हैं दूसरे का, चार्ज ले रहे हैं इतना लेंथ का, फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं इतना लेंथ। ये नहीं, जितना लेंथ आप देखना चाहते हैं उतना ही लेंथ का आप क्या करिएगा, चार्ज पुट करिएगा, या जितना लेंथ पर आप चार्ज निकालना चाहते हैं उतना ही लेंथ यहां पर पुट करिएगा। ये समझ में आ रहा है? बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा, बोलने से क्लियर नहीं होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हम अभी यूनिफॉर्म वाला ही पढ़ा रहे हैं। यूनिफॉर्म में चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि एक रड पर हम लोग चार्ज रख दिए इतना, इसका मतलब क्या हो गया कि सब जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी जगह पर किसी फिक्स्ड लेंथ को आप लीजिएगा तो उतना ही चार्ज मिलेगा आपको। ठीक है, तो टोटल 10 माइक्रोकूलम चार्ज जो कि इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस पर क्या होगा कि बोल रहा है कि चार्ज डेंसिटी बताइए। जब लेंथ पर है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ही होगा, तो हो गया Q/L। तो L को सबको ऐसा यूनिट में पुट करिएगा, तो Q हो गया इतना और L हो गया इतना, इसको पुट कर दिए तो आ गया, वही हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ आ रहा? अब इसी क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है, अच्छा वो अलग क्वेश्चन है। चलिए, इसमें क्या दिया है कि ए रड ऑफ लेंथ 5 मीटर हैव 20 माइक्रोकूलम चार्ज। एक रड है जिसका लेंथ 5 मीटर है और उस पर इतना माइक्रोकूलम चार्ज है। तो आप बताइए कि उस रड के 1.5 मीटर पर कितना चार्ज होगा। तो Q निकालने बोला तो लैम्डा = Q/L लगाओगे, Q = λL लगाओगे। Q निकालने बोला तो Q = λ/L लगाओगे, तो Q का वैल्यू λ/L हो गया। आपको चार्ज 1.5 मीटर पर कहा निकालने के लिए, तो लेंथ भी 1.5 मीटर ही लीजिएगा इंटू लैम्डा। समझ आ रहा? अच्छा, अब लैम्डा कैसे कैलकुलेट होगा, तो कभी भी ये लैम्डा का हो गया, चाहे सरफेस चार्ज का देखिएगा, चाहे वॉल्यूम का देखिएगा, लैम्डा निकालना हो या सिग्मा निकालना हो या रो निकालना हो, तो टोटल चार्ज बटा
टोटल लेंथ से निकलता है या टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया से निकलता है। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि लैम्डा आप कहीं से भी निकालिए उस बॉडी पर आएगा तो एक ही ना जी, क्योंकि यूनिफॉर्म वाला पढ़ रहे हैं। अगर जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो कहीं से भी लैम्डा निकालते तो एक आता नहीं आता, अलग अलग आता। तो ये आप समझ रहे होंगे कि आपको 1.5 मीटर पर कहा है क्या निकालने के लिए, चार्ज निकालने के लिए कहा था। चार्ज बोला है तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, तो जितना लेंथ पर चार्ज निकालना है उतना ही लेंथ को यहाँ पर पुट करेंगे और लैम्डा कैलकुलेट करना रहेगा। तो देखिए कि कितना लेंथ का है जो कि चार्ज दिया हुआ है, तो 5 मीटर पर इतना दिया हुआ है तो Q टोटल बटा L टोटल कर देंगे तो ये जो लैम्डा निकलेगा, ये समझ में आ रहा है कि Q टोटल बाई L टोटल से जो लैम्डा निकलेगा वही लैम्डा हर जगह पर होगा, 1.5 मीटर पर भी वही होगा। अरे बोलो यार, तो ये चीज आप समझ रहे हो कि Q का वैल्यू लैम्डा इंटू एल हो गया। एक बात समझना, Q इक्वल टू लैम्डा एल में Q 1.5 मीटर का है और लैम्डा भी 1.5 मीटर का ही है, लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो 1.5 मीटर पर तुम लैम्डा देखो चाहे पूरे पर लैम्डा देखो, बात तो एक ही है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इस चीज को आप समझिएगा। अरे बोलो जी, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। ये समझ में आया कि हम लैम्डा इसी का यूज कर रहे हैं 1.5 मीटर वाले का ही, लेकिन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि कहीं से भी निकालिए लैम्डा उतना ही होगा, कहीं से भी चार्ज निकालिएगा तो उतना ही होगा नहीं, लेकिन लैम्डा तो थ्रू आउट बॉडी पर सेम ना होगा जी। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये दिखाया गया कि क्यों निकाला है तो लैम्डा इंटू एल, तो एल तो बोले हुए रहेगा, लैम्डा नहीं पता रहेगा तो जितना लेंथ पर चार्ज देगा उतना ही लेंथ से डिवाइड कर दीजिएगा तो लैम्डा निकल जाएगा और यही लैम्डा सब जगह पर होगा। ये कॉमन है, बस खाली एक बार हम गुजार दे रहे हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है इफ नथिंग इज गिवन अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन। देखिए इसमें बोला है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें जान के छोड़ा गया है। बोला है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब तक नहीं बोला जाए तब तक चार्ज को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का बात कर रहा है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का बात कर रहा है। जैसे कि स्फीयर है तो अंदर में भर दिया है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाता है, और सरफेस पर दिया हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो कभी कभी सीधे आपको बोल देगा कि ए सॉलिड स्फीयर हैव चार्ज डेंसिटी, उसके बाद दे देगा। तो सॉलिड स्फीयर में तो वॉल्यूम वाला भी हो सकता है, सरफेस वाला भी हो सकता है, तो उस केस में यूनिट को देख करके पकड़ लेते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये एक बहुत बेसिक चीज है, ये फाउंडेशन का बच्चा को पढ़ाया जाता है ऐसे करके। ठीक है, लेकिन हम आपको एक बार इसलिए गुजार दे रहे हैं कि अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे हम बार बार इस पोर्शन पर कितना चार्ज है, इस पोर्शन पर कितना चार्ज है, तो कैलकुलेट कर करके नहीं बताते रहें कि समझ में आ रहा है कि नहीं। वो आपको पकड़ना है कि कैसे तेजी में डील हो जाए। तो यही चीज हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक आपको कुछ नहीं बोलेगा तब तक चार्ज को क्या माना जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है, मैंने 100 बार में 2 बार 3 बार 5 बार ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया। डायलेमा हो जाता है तो जान के छोड़े हुए ही रहता है डायलेमा करने के लिए। तो आप उसका यूनिट देख करके पकड़ लीजिएगा। जैसे कि रहेगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब Q बाई A, मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी का बात किया। कूलॉम पर सेंटीमीटर क्यू देगा तो सेंटीमीटर क्यू ना हो गया जी, इसका मतलब क्या हो गया तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात की। ये समझ में आ रहा है ना? और हमेशा हम लोग ऐसा यूनिट वाला यूज करेंगे। ठीक है, चलो कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, आप देख लीजिए वैसे ही जल्दी जल्दी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा वैल्यू Q बाई A। जैसे वहां पर होता है Q बाई L, यहाँ Q बाई A, तो सिग्मा वैल्यू Q बाई A, Q इक्वल टू सिग्मा A। एकदम तेजी में निकलना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ सोचने नहीं लगना तो गड़बड़ा जाएगा। तो यही है, इसमें भी वही लिखा है कि जितना एरिया पर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, समझ आ रहा है कि नहीं, उतना ही एरिया को हम लोग देखेंगे। अरे बोलो यार, निकालना है तो जितना एरिया पर चार्ज दिया हुआ उसी के एरिया से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक दिया हुआ है कि डिस्क है, समझ आ रहा है कि नहीं, ये डिस्क है, ये लिखा हुआ नहीं लेकिन मान लो कि डिस्क है। तो ये अगर डिस्क है तो इस पर चार्ज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगा बताओ तो Q बटा एरिया, तो Q हो गया कितना, इसमें Q ही दिया है, एरिया इसका कितना हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया। क्या कोई दिक्कत लग रहा है आपको? ठीक है, अब यहाँ देखिएगा जरूर, इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा। दिया हुआ है कि
फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ साइड ऑफ स्क्वायर सरफेस ऑफ 2 मीटर साइड लेंथ। एक बात समझिएगा जी, कभी भी सरफेस का बात करेगा और जब तक बोथ साइड नहीं लगा दे तब तक आपको मानना है कि एक ही सरफेस पर चार्ज दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर ये डिस्क पर क्यों चार्ज दिया है, तो इसमें क्या मानोगे, दोनों साइड में मानोगे कि एक साइड में मानोगे? एक साइड में मानोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है कि बोथ साइड में है जो कि किया गया, इसका मतलब दोनों सरफेस पर है जो कि चार्ज इतना दे दिया गया है, टोटल चार्ज इतना ही है, लेकिन वो दोनों साइड में दिया गया। तो ये समझ में आया कि एरिया लोगे तो दोनों तरफ का लोगे, जब तक नहीं बोलेगा किधर का लोगे, एक साइड का। अरे क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा बताओ तो, सिग्मा का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा Q बाई A। तो Q का वैल्यू कितना हो गया, 20 माइक्रोकूलम बाई एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो साइड लेंथ 2 ना है ये स्क्वायर का, तो एक तरफ का एरिया हो गया 2 का स्क्वायर। अब ऐसा ऐसा डबल एरिया, ये बात समझ में आ रहा? अच्छा, बोथ साइड नहीं लगाता, नहीं बोलता कि सिंगल साइड है कि बोथ साइड, तो किधर का होगा, एक साइड का। यही सब चीज कभी कभी डायलेमा हो जाता है बच्चा, तो वही बताएं। समझ आ रहा है? तो इस चीज को आप समझिएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ से करिएगा तो हो गया 2.5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अरे बोलो जी, हो ना गया 2.5 माइक्रो, और यूनिट क्या होगा, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं? हमेशा नहीं यूज करिएगा। चलिए अब इसको देखिए, क्या दिया हुआ है, फाइंड चार्ज ऑन डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर इन गिवन फिगर। मतलब इस बड़े स्फीयर पर जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर, उस पर टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, 15 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। और आपको ये छोटा सा, सॉरी स्फीयर नहीं है, डिस्क है, ठीक है, स्फीयर बोल दिए थे क्या, जो भी। तो ये बड़े डिस्क पर जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर है, उस पर इतना चार्ज दिया गया है, तो आपको इस छोटे डिस्क पर जिसका रेडियस कितना है 2 मीटर है, तो उस पर कितना चार्ज होगा ये कैलकुलेट करना है। तो बाद में हम इसका कॉम्पिटिटिव मेथड बताते हैं। जनरली क्या किया जाता है, तो जो बोला है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। तो कैसे लिखिएगा फॉर्मूला बताइए तो, Q निकालना है तो सिग्मा इनटू जिस पर निकालना है उसका एरिया, तो आपको इस पर निकालना है तो इसका एरिया ना लिखिएगा जी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा। अच्छा, सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बताएं कि टोटल बाई टोटल कर देते हैं। अरे बोलो यार, तो टोटल चार्ज कितना दिया हुआ था, 15 माइक्रोकूलम दिया हुआ था, बाई एरिया टोटल कितना दिया था, तो बड़ा वाला अपना देखोगे तो ये हो जाएगा कितना, पाई 10 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 4। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर लीजिएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर से देख लीजिएगा, ये 100 हो जाएगा, तो 25 हो गया, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? 3 या 5 हो गया तो कितना हो गया, 0.6। अरे बोलो जी, 0.6 माइक्रोकूलम पर मीटर, सॉरी 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 सॉरी, इतना कूलम ना होगा, ये क्यों ना निकाल रहे हैं? अरे बोलो यार, तो इसी ढंग से डील कर लेंगे। क्या कोई दिक्कत लग रहा है आपको? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसी ढंग से करेंगे। और कॉम्पिटिटिव में हम बता रहे हैं कि तेजी में कैसे करते हैं, बाद में बता रहे हैं, ऐसे डील नहीं करेंगे हम लोग। क्या होगा कि हवा में ही बात कर करके जवाब ला लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ये तो सिखाया जाता है कि चलो सीख लो। चलो इस पे देखो, अब कुछ बोलना नहीं है। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाई L होता था, सरफेस डेंसिटी Q बाई A होता था, वैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होगा, Q बाई V होगा। तो इसको भी तेजी में, ये सब एकदम तेजी में निकलना चाहिए। तो रो का वैल्यू Q बाई V, Q का वैल्यू रो इनटू V। अरे बोलो यार, ये वाला है, इसका कुछ एग्जांपल है, देख लो। कह रहा है कि चार्ज बताओ स्फीयर में, इस स्फीयर में जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर है, तो आपको दिया हुआ है टोटल का, तो हमको चार्ज निकालना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे कितना, रो इनटू V। अरे बोलो यार, तो रो इनटू V, तब V तो बोलेंगे जिसमें निकालना है, तो हमको इसमें ना निकालना है जी। अरे बोलो यार, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई और r क्यूब, तो इतना हो जाएगा। क्या आपको दिक्कत लग रहा है क्या? अब Q का वैल्यू होगा रो इनटू V, तो जिसका जितना वॉल्यूम में चार्ज निकालना है उसी का वॉल्यूम पुट करेंगे। और रो निकालना, तो रो तो टोटल से निकालेंगे। तो Q कितना दिया हुआ है 50 मिली, तो मिली में 10⁻³ अरे बोलो जी, और या मिली ही रख, अभी खोलते नहीं तो मिली ही लिख देते। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 4/3
पाई आर इसका कितना है R10 दिया हुआ था यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 10 मीटर है तो कितना हो जाएगा 10 था क्यू, कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा, कुछ है तो नहीं। यहाँ पर कितना हो गया, अरे ऐसे करो ना 5 का क्यू और 10 का क्यू, तो 5/10 का क्यू, तो यहाँ हो गया हाफ का क्यू, तो 1/8 हो गया, तो 1/8 यहाँ हो गया, यहाँ पर 50 और 25/4 हो गया। और कर लेना तो ये हो गया 25/4, इसको लिख दे रहे हैं मिलीमीटर, मिलीकूलम। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चा को ऐसे ही सिखाया जाता है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? लेकिन कंपटीशन में इतना करना नहीं है, हर हालत में तुमको ऐसे डील करना है कंपटीशन में। रीजन जो बता रहे हैं, रीजन क्या है ना कि आपको वहां ये नहीं पूछेगा कि बउआ इतना चार्ज है, इतना वॉल्यूम है, तो चार्ज डेंसिटी बता, ऑप्शन एकदम अच्छा से रख देगा। आपको सवाल में कुछ अलग चीज कैलकुलेट करना रहेगा। मान लो कि इंटेंसिटी कैलकुलेट करना रहेगा, मान लो कि फोर्स कैलकुलेट करना रहेगा, मान लो कि पोटेंशियल कैलकुलेट करना रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको चार्ज डेंसिटी वाला जरूरत पड़ेगा, आपको या चार्ज का जरूरत आपको पड़ेगा। तो ये ना कि तुम चार्जर निकालने में टाइम वेस्ट कर दिए तो वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए कंपटीशन में ऐसे डील नहीं करना है, मतलब नहीं करना, करना है तो ऐसे ही करना है, ठीक है? तो टाइम बचेगा, इरिटेट भी कम होगा, तुरंत बन भी जाएगा सवाल, अथवा दिमाग नहीं काम करेगा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये याद रखिएगा, कैसे अप्लाई करते हुए बता रहे हैं कि चार्ज जो होगा, चूंकि लैम्डा कांस्टेंट ना होगा जी, सिग्मा कांस्टेंट होगा, रो कांस्टेंट होगा, तो चार्ज प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के, क्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एरिया के। अच्छा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, डिस्क रहता है तो, या स्फीयर भी है तो 4 पाई आर स्क्वायर, माने आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और समझ में आ रहा है? कोई स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या वॉल्यूम है तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर क्यूब के, किसका, क्यूब का, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। स्फीयर का जनरली उसी का जरूरत पड़ता है, अगर क्यूब रहेगा तो ए क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है? इसको अप्लाई कैसे करते हैं, यही यूज करना है तुमको, हम बार बार बोल दे रहे हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे समझिएगा आराम से। तो टोटल का चार्ज तुमको दिया हुआ, जिसका सुना जिसका दिया हुआ है वो पहला, उसको पहला सोचेंगे, और जिसका निकालना है उसको दूसरा सोचेंगे, ताकि टाइम्स वाला खेल खेला जा सके। समझ में आ रहा है? तो दिया हुआ है इसका, इसको पहले सोचेंगे, माने ये पहला है, अब जिसको कैलकुलेट करना है वो बाद वाला है। तो इसका रेडियस 10 मीटर है और इसका रेडियस कितना है 2 मीटर है, तो इसके रिस्पेक्ट में उसका रेडियस कितना टाइम्स हुआ, तो 1/5 का टाइम्स कैसे निकालते हैं, सेकंड बाई फर्स्ट और फाइनल बटा इनिशियल। तो इसीलिए बोले इनिशियल में किसको पकड़ोगे, जिसका दिया हुआ, और जिसके बारे में कैलकुलेट करना उसको किसमें पकड़ोगे, सेकंड स्टेप में। ये समझ में आ रहा है? तो इसका दिया हुआ है 10 और जिसको देखना है उसका है 2, तो कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 1/5 टाइम्स है। ये 10 है, बाद में 2 ना है जी। तो ये बोलो तुम्हारे लिए, हम लोग तो ऐसे सोचते हैं कि 5 टाइम्स कम है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसे सोचना कि ये 10 है और ये कितना है 2 है, तो फाइनली 2 है, पहले 10 था, तो ऐसे करो तो कितना हो गया 1/5 टाइम्स। तो माने रेडियस 1/5 टाइम्स है, तो ये 3D वाला ना है जी। अरे समझ में आ रहा है, वॉल्यूम वाला ना बात है। तो ये समझ में आ रहा है कि क्यू प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू के, तो रेडियस कितना टाइम्स हो गया यहां से यहां पर आने में 1/5 टाइम्स, तो चार्ज 1/5 का क्यू टाइम्स होगा, तो 1/5 का क्यू टाइम्स मतलब कितना हो गया 1 to 5। अरे बोलो यार, तो जितना टाइम्स चार्ज होगा उसको क्या करिएगा कि इनिशियल वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नहीं समझे क्या बोले, हड़बड़ाइएगा नहीं, लिख करके बता रहे हैं तब होगा। हालांकि टाइम्स वाला पहले ही बता दिया जाता है, लेकिन देख लो जिसका छोटा हुआ देख लो जी। पहले ये समझना, इसका 10 है, जिसका दिया हुआ रहेगा, फिर से एक बार बोल रहे हैं, हम नहीं लिखे तो अपने से लिख लेना, अभी नहीं, रुक जाओ। जिसका दिया हुआ रहेगा उसको पहले सोचेंगे, जिसके बारे में कैलकुलेट करना रहेगा उसको बाद में सोचेंगे, ठीक है? और टाइम्स का खेल कैसे होगा, तो जो बाद वाला है बटा पहले वाला। तो इसका दिया हुआ है 10 है
और इसका कैलकुलेट करना, ये 2 है तो ये बाद में होगा, ये पहले होगा। तो कितना टाइम्स हुआ था, बाद वाला बटा पहले वाला, 1/5 टाइम्स कौन, रेडियस, रेडियस 1/5 टाइम्स हुआ। और 3D वाला में, वॉल्यूम वाला में क्या होता है, क्यू प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू के। तो रेडियस 1/5 टाइम्स हुआ तो चार्ज 1/5 का क्यू टाइम्स होगा। तो समझ में आया। अब देखो कैसे लिखा था, कभी भी फाइनल वाला जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो जितना टाइम्स हुआ तो 1/5 का क्यू टाइम्स चार्ज इनटू इनिशियल चार्ज। इनिशियल तो इसको ना पकड़ते हैं जी, तो ये हो जाएगा 50 मिली कूलम। अरे फाइनल चार्ज कैसे निकलता है, तो जितना टाइम्स हुआ इनटू इनिशियल, ये रखना है। फाइनल कैसे निकलता है, जितना टाइम्स हुआ इनटू इनिशियल। अरे समझ में आ रहा है क्या बोले, तो इनिशियल तुम्हारा कौन था, ये वाला ना था जी। अरे बोलो जी। अब इस ना कि इसको फाइनली इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि जो निकालना रहेगा तुम पहुंच जाओगे वहां पे। उलझ रहे हो क्या, अरे बोलो यार। अब मन में ये होना स्टार्ट हो जाएगा बाद में धीरे धीरे। चलो और एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा। अभी देखो इसको, इस एग्जांपल को देखो तो क्लियर होगा। यहां पर हम लोग कैलकुलेट किए थे इसको, अरे किए ना जी कैलकुलेट। देखो इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता था कि एक का रेडियस, जिसका डाटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 मीटर। अब तुमको कैलकुलेट करना है एक स्फीयर में ही। अच्छा शेप एक के टाइप का रहना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा ना, देखो लो ये स्फीयर है और इसके अंदर में ट्यूब बना करके चार्ज पूछता है, तो तुम नॉर्मल वाला ही लगाना। हम लोग कर लेते हैं लेकिन तुम नॉर्मल वाला ही लगाना। स्फीयर में देकर के स्फीयर में पूछे, डिस्क में देकर के डिस्क में पूछे, तब ये टाइम्स वाला तुम खेल खेलना। समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग किसी ढंग से डील कर सकते हैं। लेवल 2 में बहुत ढंग से बताया था, लेवल 1 में दिमाग ठंडा करके रखना है, उतना आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा सब। क्या कि क्या बोल रहे थे, हाँ 10 मीटर है इसका रेडियस, और जिसमें कैलकुलेट करना है उसका रेडियस कितना है 5। तो बाद में किसको पकड़ोगे, 5 वाला को। पहले 10 था तो कितना टाइम्स हो गया, तो 5/10 माने हाफ हो गया, 1/2 टाइम्स। और चूंकि ये वॉल्यूम वाला में बात कर रहा है तो हो जाएगा कितना, रेडियस हुआ 1/2 टाइम्स, तो चार्ज कितना टाइम्स हो जाएगा 1/2 का क्यू माने 1/8 टाइम्स। तो 1/8 टाइम्स हो गया, तो बताओ चार्ज कितना होगा, तो 1/8 इंटू इनिशियल, तो 1/8 इंटू 50, तो 1/8 इंटू 50 करोगे तो ये वाला चल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हालांकि एक ढंग से और बोला जाता है, लेकिन अभी तुम ऐसा समझो, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो देखो एक ढंग से और भी इसको डील किया था कि एगो तो हुआ टाइम्स वाला खेल। टाइम्स वाला खेल तुमको जल्दी समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा सा और स्मार्टली जब सोचने लगोगे तो धीरे धीरे दिमाग खुलेगा, पंख जैसे से खुलेगा तब फड़फड़ाना स्टार्ट करोगे। कोई ऐसे भी सोच सकता है कि इसके रिस्पेक्ट में रेडियस हाफ हो गया, माने 2 टाइम्स घट गया। इसका मतलब चार्ज में जब 2 का क्यू 8 टाइम्स घटेगा, हम ये नहीं बोल रहे 8 टाइम्स, 8 टाइम्स घटेगा, तो चार्ज भी 8 टाइम्स घटेगा, तो इतना बटा 8 कर लिए। लेकिन तुम अभी टाइम्स वाला ही जो कहे थे उसी से करो। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। कभी भी तुम देख सकते हो जी, किसी में भी। किसमें, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देख लीजिए। एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर में देखो बाहर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, समझ आ रहा है कि नहीं, बाहर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा ये तो केवल सिग्मा पूछ रहा है। ये एग्जांपल क्यों लिखे थे, ये बात समझ में आना चाहिए तुमको। ये बस इसलिए लिखे थे ना कि बच्चा के दिमाग में घुस जाता है क्या कि 3D है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, ऐसा जरूरी नहीं। स्फीयर 3D है कि नहीं, अरे बोलो यार है, लेकिन अगर उसके सरफेस पर बात करेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये एग्जांपल हम बाद में इसीलिए दिए थे क्योंकि बच्चा के बहुत सारे दिमाग में ऐसा रहता है घुसा हुआ कि जैसे सुनेगा 3D उसके दिमाग में क्या चलता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कोई जरूरी नहीं है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हो सकता है। अरे बोलो यार। तो ये तो कॉमन चीज था, इसको आप अपने से बना लीजिएगा। तो सिग्मा पूछा है तो क्यू बटा ए, तो क्यू हो गया इतना, अरे बोलो। और एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया टोटल एरिया होगा कितना 4 पाई r स्क्वायर,
4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर ना है जी, तो यहाँ कर दीजिएगा q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो चल आएगा, ये समझ में आया एग्जाम्पल का हम दिए थे, क्योंकि सर अरे बोलो यार इस चीज को आप समझिए कि ऐसा नहीं कि 3D में केवल दिमाग आपको चले कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हो सकता है। हाँ तो बोलते रहिए, समझ में आया। टाइम्स वाला खेल कब करते हैं? जनरली टाइम्स वाला ही यूज होगा जब एक में दे करके दूसरा में पूछे। अगर आपको चार्ज डेंसिटी निकालने बोला तो सवाल में कुछ है ही नहीं, Q बटा L Q बाई A Q बाई V कर लीजिए, लेकिन वहां क्वेश्चन चार्ज डेंसिटी नहीं कैलकुलेट करना आता, आपको उसके किसी स्पेशल पोर्शन के कारण इफेक्ट निकालना रहेगा। तो स्पेशल पोर्शन में कितना चार्ज है ये निकालना ना पड़ेगा जी, आपको दिया रहेगा टोटल पोर्शन का चार्ज। तो एकदम इधर टाइप का नहीं करने लगना, ऐसा बोर्ड का बच्चा करता है, सही में आ रहा है इतने। तो जनरली आपको इसी वाला का यूज करना है कि आपको एक देकर आपको पूछ देगा चार्ज डेंसिटी, तो क्वेश्चन ही नहीं आपको पूछा है कंपटीशन में, तो कुछ जानता है ना कि पुट करके निकाल लीजिएगा। आपको मान लो यहाँ इंटेंसिटी निकालना है इस पोर्शन के थ्रू, आपको चार्ज दिया है पूरे पोर्शन का, तो पता चला कि तुम इस पोर्शन के चार्जे निकालने में तुम टाइम इलेप्स कर दिए इस ढंग से, तो जो पूछा वो तो निकलवे नहीं करेगा तुमसे। अरे समझ में आ रहा है? देखो हम तुमको क्या बता रहे हैं, हम तुमको वो बता रहे हैं कि हम किस ढंग से सोच के डील करते हैं सवालों, वो चीज उसी वे में अगर तुम कर सकोगे तो क्वेश्चन बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को समझिए, और जो आप तक जा सके, हम लोग तो किसी भी ढंग से कर ले सकते हैं बहुत सारे सवाल को, लेकिन जिस ढंग से आप कर सकते हैं तो उस लेवल में आपको दिया जा रहा है। अरे बोलो जी, चलो यहाँ देखो, इसका भी आगे कभी ना कभी जरूरत पड़ेगा, समझना। अब क्या किया है, ध्यान से सुनना जी, इस एग्जांपल से भी कुछ ना कुछ क्लियर होगा कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस 10 मीटर है और एक कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक में दोनों सेंटर सेम है, जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर। तो आपको इसमें चार्ज नहीं पूछ रहा है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना उसमें चार्ज पूछ रहा है। अरे बोलो यार, अच्छा ये समझ में आता है ना जी कि ये वाला जो होता है थिक सेल, इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो पूरे में से छोटा वाला को घटा कर करके, तो 5 और 6 में पढ़ा जाता है। तो एक जनरल मेथड क्या हुआ, जनरल मेथड ये हुआ कि अगर इसमें आपको चार्ज निकालना है तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाइए, तो चार्ज कैसे निकलता है, तो रो बटा भी, जिसमें चार्ज निकालना उसी का रो इंटू उसी का भी, तो उसका भी कितना होगा पहले ये बताओ। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दोगे तो इसका नहीं निकल जाएगा, तो बड़ा वाला का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई 10 का क्यूब, और छोटा वाला कितना होगा 4/3 पाई 5 का क्यूब। ये वाला हो गया वॉल्यूम इस पोर्शन का। अरे बोलो यार, और रो कैलकुलेट करना इसी पोर्शन का, दूसरे का नहीं, लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म है तो इस पोर्शन का कैलकुलेट करे रो या पूरे का रो कैलकुलेट करे, बात एक ही होगा। तो रो कैसे कैलकुलेट होगा, तो टोटल चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज है इतना और टोटल वॉल्यूम कितना होगा तो इतना। क्या दिक्कत लग रहा है? लेकिन तुमको ये नहीं लग रहा है कि तुम यह करते रह जाओगे। अब बात यहाँ का ना है, तुमको हम 10 जगह पर इसका एग्जांपल दे सकते हैं। आगे तुम सॉरी आगे बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास में इसका जरूरत नहीं पड़ता। सेंटर ऑफ मास से बोलेगा क्या कि इतना पोर्शन को बाहर खींच लिया गया, बताइए कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ। अरे बोलो यार, तो वहां पर क्या है कि गधा जैसा तुम यह कैलकुलेट करते रह जाओगे कि कितना मास बाहर निकला, उसी में बच्चा का एनर्जी चलता है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं आपका एनर्जी उस पोर्शन में लगना चाहिए जिस पोर्शन को वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अगर वहां तक पहुंचने के लिए अगर कुछ चीज चाहिए और अगर आप वहां उलझे रह गए, जबकि ये सवाल है, ये स्टेप है जहां से गुजर कर कर करके आपको ये निकालना है, तो अगर जो तुम इस पोर्शन में उलझे रह गए और तुम इसी में उलझे रह जाते हो, इसलिए सवाल तुमसे नहीं बनता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जो जहां पर पहुंचना है उस जगह पर हम लोगों का एनर्जी लगना चाहिए। तो यही ये वाला जो पढ़ रहे हो वो जो पूछता है वो नहीं है, उसके बीच का स्टेप है, एकदम तुरंत धाए से पार करके वहां पर पहुंच जाना है। अरे बात समझ में आ रहा है? तो देखो तो क्या हो गया कि ऐसा नहीं है कि क्यू इस पोर्शन में नहीं निकला, लेकिन तुमसे इस पोर्शन का क्यू नहीं पूछेगा, कोई दूसरा चीज पूछेगा और तुम्हारा इसी में टाइम जा रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है? तो कैसे करेंगे आराम से
कि हमको इसका ना कैलकुलेट करना। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान देना, क्या ये स्फीयर है? क्या ये वाला सॉलिड स्फीयर है? ये वाला सॉलिड स्फीयर में तो छल्ला कर देना है। तो हम लोग टाइम्स वाला में क्या पढ़े हैं कि स्फीयर का देते स्फीयर में आते हैं। तो इस ढंग वाला केवल आंख से इसलिए गुजारा जा रहा है कि देखे हुए रहोगे तो दिमाग क्लिक करेगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे कि बड़ा वाला का है 10 और इसको पहले देखो तो इसका कितना है 5, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना रेडियस है 1/2 टाइम्स, तो चार्ज होगा 1/2 टाइम्स का क्यूब, मतलब 1/8 टाइम्स। अरे बोलो यार, तो 1/8 टाइम्स होगा। तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा? तो 40 इंटू 1/8, 40 माइक्रो इंटू 1/8। तो इसका मतलब इसमें कितना आ गया 40 माइक्रो बाई 8, तो मैंने कितना हो गया 5 माइक्रो। तो इसमें 5 माइक्रो है, टोटल में 40 है, तो इसमें 35 हुआ माइक्रो कि नहीं? इसको तुम सोल्व करके देखोगे उतना ही आएगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि तुम यहां से तुरंत निकल चुके हो। अब बस अगला बार में क्या है कि पुट करोगे आंसर चला आएगा, जो भी तुमको पूछा जाएगा। हम इसको पढ़ाए ही है इसी के लिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जो बच्चा इसको करेगा वो इसी में अपना एनर्जी दे दिया, वहां पर कैसे पहुंचेगा? टाइम किल हुआ सो अलग बात है, तो सवाल भी नहीं बनेगा, टाइमो किल होगा। समझ में आ रहा है ना? तो दिमाग एक चीज समझना है, जितना चीज को बोले ना कि याद रखो और इस वे में सोचो, तो वो याद रह जाएगा, तुमसे गलती भी कम होगा। बहुत बेनिफिट है, गलती भी कम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? टाइम भी बचेगा और सवाल भी पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा बनेगा। 3 बेनिफिट है, मार्क्स का एक बूस्ट कर जाएगा। तो इस चीज को आप समझिएगा कि ये सब चीज क्या है, ये सब है बच्चा के लिए। बउआ बउआ बउआ, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन सवाल बनाना जो है तो हर हालत में आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच लेकर के ही बनाना। इसका एक जगह नहीं यूज है, इसका बहुत जगह पर है। बताया ना, सेंटर ऑफ मास में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक डिस्क है जो घूम रहा है, उससे एक पोर्शन निकाल लिया, बताइए रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बताइए रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? चार्ज में तो होगा करेगा, समझा रहा? ग्रेविटेशन में भी होगा, करंट में भी है, जो कि कभी कभी करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना था उसमें होगा। तो समझ में आया? तो हर जगह पर आपको टोटल का पता रहेगा। टोटल का पता है, टोटल करंट निकालना है तो बाहर, अरे बोलो यार। लेकिन टोटल का पता है किसी स्पेशल पोर्शन के कारण अगर निकालना है तो हम लोग टाइम्स वाला खेल खेलेंगे, जिसमें जिसका दिया हुआ उसको इनिशियल पकड़ेंगे और जिसमें कैलकुलेट करना है उसको फाइनल। तो ये पता चल जाएगा कि फाइनल बटा इनिशियल कितना है, तो रेडियस ना पता चला था जी, और उसके बाद इसके हिसाब से पता नहीं चल जाएगा कि चार्ज का क्या होगा, चार्ज का कितना टाइम्स होगा, उसको इनिशियल वाला मतलब एक तरह से जो दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और ये स्पेशल केस इसने बताया, इसका कभी कभी यूज होगा, लेकिन यही होगा कि अगर स्फीयर से स्फीयर कट कर करके निकाले और रिमेनिंग के बारे में पता करना हो ना, तो पहला स्टेप में इसको नहीं सोचते, पहला स्टेप में इसके बारे में सोच करके उसको घटा देंगे तो इस पे पहुंच जाएंगे। अरे बोलो यार, डिस्क से है जो कि मान लो कोई डिस्क निकाला, तो डिस्क के बारे में जो निकाला है उसके बारे में पता करना है तो डायरेक्टली निकल जाएगा। और जो रिमेनिंग बचा है तो उसमें भी रिमेनिंग पर पहले नहीं जाना। पहले क्या होगा कि बड़ा डिस्क के हिसाब से छोटा गलत निकाल लेंगे, तो रिमेनिंग का कितना है तो उसमें से उसको घटाएंगे तो चल आएगा। तो कुछ चीज हवा में ही जब करना स्टार्ट करोगे ना, धीरे 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 हो जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा आंसर पर तुम एक बार में पहुंचे जाओ कि डायरेक्टली इसका 35 तुम बोल दो, लेकिन पहला बार में कम से कम इतना तुम करोगे कि Q जो 5 मीटर वाला पर होगा कितना होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हाफ है, मतलब 1/2 टाइम्स, तो चार्ज कितना हो जाएगा 1/2 का Q टाइम्स, और इनिशियल कितना है 40 माइक्रो। तो यहाँ पर से तुम अपनी पकड़ लोगे कि 5 माइक्रो कूलम हो गया, तो इसमें 5 माइक्रो है और पूरे कितना है 40, लेकिन बचलका वाला में कितना हो जाएगा 35 माइक्रो कूलम हो जाएगा। इसमें आ रहा है Q जो भी है साइडेड पोर्शन, तो ये कितना हो जाएगा 35 माइक्रो कूलम। तो ऐसा भी कम यूज होता है। जनरली क्या होगा कि मतलब जो निकालते हो ना उसका मास, समझ आ रहा है कि नहीं? मास हो गया, मास में भी यही करना है। ये बताया ही इसलिए गया कि अगर आपको मास डेंसिटी की बात करेगा तो लीनियर मास डेंसिटी, तो सब खाली Q के जगह पर क्या करोगे, मास पुट करोगे, सब पूरा कहानी ऐसे ही चलेगा। अरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बाद में हर जगह पर हम चिक चिक करते नहीं चले, क्योंकि जब पढ़ाते तो बहुत बार ऐसा होता है
कि बच्चा की यह नहीं पता चल रहा है कि इसका चार्ज कितना है। अब हम क्लास में कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं, तुमको ऐसे कर करके नहीं बताते रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि इसको धीरे धीरे करिएगा तो खुद ब खुद प्रैक्टिस में आ जाइएगा। देख लो जो जो कराए हैं ना जनरल फॉर्मेट में से सब जगह पर कर देते हैं। जे कि इसमें लगाना है टाइम्स वाला क्या, इसमें डायरेक्ट लैम्डा पूछ रहा तुम, इसमें चार्ज पूछ रहा है तो कैसे सोचोगे? टोटल रड का लेंथ है 5 मीटर और तुमको निकालना है कितना पर 1.5 मीटर पर, तो कितना टाइम्स हुआ? तो 1.5/5। अरे बोलो यार, तो 1.5/5 यहाँ पर तो डायरेक्ट एल ना होता है, तो उसमें तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो, तो बताओ तो इस पर चार्ज कितना होगा? देखो पता चल जाएगा 1.5/5 करके इनटू टोटल, तो टोटल ये वाला था, तो वही आता कि नहीं आता? तो सब जगह पर वैसा ही होगा, तुम कर करके देख लेना। समझ आ रहा है कि इसमें तुमको कैलकुलेट करना है। इसमें तो क्या करते हैं कि टोटल रेडियस कितना है 10 मीटर और निकालना है किसमें 2 मीटर में, तो उसके रिस्पेक्ट में ये कितना टाइम्स हुआ 1/5 टाइम्स, और वो है डिस्क। तो इसका मतलब आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होगा 1/5 का स्क्वायर माने 1/25 टाइम्स, तो चार्ज कितना होगा 1/25 टाइम्स इनटू 15 माइक्रो, तो 15 माइक्रो/25 यही ना हो गया जी। तो उसको करिएगा तो यही वाला ना आएगा, देखो ना 15 माइक्रो/25। तो इसी ढंग से डील करना, लिख के डील नहीं करना। इतना जो कर लिया तो फिर मेडिकल में हमको नहीं लग रहा कोई ऐसा सवाल है जो कि आपको दिक्कत करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और नॉन यूनिफॉर्म वाला वो लेवल 1 में पढ़ाते हैं, लेवल 2 में पढ़ाते हैं, वो इंटीग्रेट करके किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेंथ पर है तो एक्स जाकर dx लिया जाता है, y जाकर के dy लिया जाता है, उस पर कैलकुलेट करके इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो वो सब हम आपको नहीं बताएंगे रीजन, क्योंकि उतना आपको नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, करने को तो कोई बहुत कुछ बता दिया सकता है, लेकिन तुम इसको लेकिन एकदम थमना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये थमा जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारिए, आप जल्दी उतारिएगा। जो जो मतलब पहले तो उतार ही चुके होंगे तुम, जो जो बीच में किए हैं ना उसको उतार दीजिए, उतारिए।